वंशधार के रूप में आपका जन्म हुआ। आपके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया। जन्म के बाद चूंकि तत्कालीन समय में वैदिक व्यवस्था अपने चरम पर थी, उस चरम पर होने के नाते समाज में तमाम विसंगतियां फैली हुई थी। तो इनका चूंकि उस समय जो इनका पारिवारिक सिस्टम था वो दूसरे ढंग का था। इनकी माँ कोली गणराज्य की थी, इनके पिता साक्य गणराज्य के थे। तो दोनों जो है गणराज्य दो सीमाओं से, एक रोहिणी नदी थी, रोहिणी नदी की सीमाओं से जो है अलग होते थे। तो इनके राज्य में जो कि तत्कालीन समय में आज की तरह से वैज्ञानिक उपकरण पर्याप्त नहीं मात्रा में थे, इसलिए प्रकृति ही जो है पानी का साधन हुआ करती थी। तो नदियां हमारे जल का स्रोत हुआ करती थी। तो उस नदी के पानी के बंटवारे के लिए विवाद जो है इनके दोनों पिताजी के राज्य से और इनकी माताजी के राज्य से विवाद हुआ करता था। तब उस समय ये बहुत कम उम्र के थे, राजकुमार थे। उस विवाद में इन्होंने जो इनकी था तो राजतंत्र, इसके बाद भी इनका गणराज्य था, गण परिषद थी इनकी। उस गण परिषद में जो मेंबर्स होते थे, क्योंकि उस समय जो है वास्तव में शिक्षा का स्तर जो है समाज के लिए सुलभ नहीं था, इसलिए ब्राह्मण ही ज़्यादातर जो है मंत्री हुआ करते थे। तो उस परिषद में एक निर्णय हुआ कि अब जो है इस बार आर पार की लड़ाई हो, और उस लड़ाई में जो है हम पानी जो है कोली गणराज्य को नहीं देंगे। तो इन्होंने कहा कि चूंकि ये सदस्य थे उस परिषद के, तो सदस्य होने के नाते इन्होंने अपनी बात रखी कि भाई देखिए, पहला जो दर्शन इन्होंने दिया कि ये प्रकृति प्रदत्त वस्तु है, इस पर सबका अधिकार है, जिसका जितने हिस्से में आए उतना उसका अधिकार है, इसलिए इस पर कोई बवाल, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं होना चाहिए। इस बात को जो है परिषद ने बहुत गलत लिया कि एक बच्चा होकर के परिषद के बड़े सदस्यों के सामने इन्होंने परिषद के नियमों का उल्लंघन किया। तो उस उल्लंघन से जो है परिषद नाराज हो गई। परिषद ने राजा के सामने प्रस्ताव रखा कि चूंकि सिद्धार्थ ने एक गलती की है और गलती की सजा जो है राज्य में निहित है, और तो राजा ने कहा कि भाई जो निर्णय परिषद का होगा वो निर्णय हमें मान्य है। दूसरे दिन फिर परिषद जो है बुलाई गई। तो परिषद में जब इनको बुलाया गया तो इन्होंने कहा कि भाई चूंकि ये इतना छत्तबाजी थे कि ये झूठ नहीं बोल सकते, कि इन्होंने कहा हाँ मैंने ऐसा कहा है। तो उसके कहने के अनुसार जो है इनको कहा गया कि देखो भाई, तुम राजा के बेटे हो, इसलिए सजा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन ये सुविधा तुम्हें दी जाएगी कि सजा तुम अपने आप स्वीकार कर लो जो चाहो। तो कहें कि बताइए राजा सजा क्या क्या है। तो सजा बताई गई, 3 प्रकार की सजाएं थी उस समय। एक तो देश से निकाल दिया जाए, दूसरे मृत्युदंड दे दिया जाए, तीसरे उसकी संपत्ति का जो है हरण कर लिया जाए। तो इन्होंने कहा कि देखो भाई, गलती मैंने की है तो सजा मेरे पिता को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि संपत्ति उनकी है, अभी मैं राजकुमार हूँ, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। इन्होंने कहा मैं मरना इसलिए नहीं चाहता कि मर जाऊंगा जिस समस्या का समाधान नहीं होगा, इसलिए मैं देश से निकल जाऊंगा, ये सजा मैं स्वीकार करता हूँ। ये सजा स्वीकार करके जो ये तैयारी करने लगे, तब तक इनकी आयु जो है 29 बरस हो गई थी। तो उस 29 बरस की आयु में इनकी शादी भी हो गई थी, एक इनको बच्चा पैदा हो गया था, इनकी पत्नी के नाम यशोधरा था, और बेटे का नाम राहुल रख दिया गया था। 6 दिन का मात्र बच्चा था वो। और ये जो है घर से निकलने के लिए जब तैयार हुए, इनकी पत्नी ने कहा कि देखो भाई, मैं जो है अकेले नहीं रहूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। इन्होंने कहा देखो, ये गलती मैंने की थी, उस गलती की सजा मुझे हो गई है, और दूसरी गलती मुझसे मत करवाओ, क्योंकि जितना हक जो है मेरा है बच्चे पर, उतना हक आपका भी है। और ये बच्चा जो है जंगल में रह नहीं पाएगा, हम जब निकलेंगे तो ये जो है भी इसको जरूरत है सेवा की, तो सेवा नहीं मिल पाएगी, इसलिए जो है ये बच्चा यही रखो आप। कहानियां तमाम लिखी गई, क्योंकि हमारा समाज अनपढ़ था, तो जो पढ़ा, जो लिखा गया था वही हमने पढ़ लिया। लेकिन धीरे धीरे जब शोध हुआ तो सारी चीजें जानकारी आई। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई हम तो जाएंगे और आप इसको जो है स्वीकार करो। तो उन्होंने एक शर्त है, आप जाओगे ठीक है, हम जाने देंगे आपको, लेकिन एक शर्त हमारी मान के जाओ
कि आज के बाद जो भी कार्य करोगे वो बहुजन हिताय होगा और बहुजन सुखाय होगा। पहला सिद्धांत इन लोगों को पर दिया, दूसरा सिद्धांत इनकी पत्नी ने जो है इनको बताया। तो इन्होंने कहा ठीक है, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही हम करेंगे। फिर इनके 5 जो है साथी इनके साथ निकले, वप्पा, भद्दी, कोंडच, महानाम और असजी। ये 5 जो है साथी इनके साथ निकले और वो भी साथ गए। तो ये चलते चलते गए तो उस समय जितने ऋषि मुनि थे, जितने भी महात्मा लोग अपने को कहते थे, उनके सबके पास गए। तो उन्होंने इनका एक ही केवल सवाल था कि दुख क्या है या क्यों है। तो कोई भी व्यक्ति की बात का जवाब नहीं दे पा रहा था। अंत में हार गए, थक गए और निरंजरा नदी के किनारे जाकर के पहुंचे बोध गया में, और वहीं जो है ये थक हार करके जो है बेहोश हो गए, चित्त हो गए। चित्त होने के बाद वहां जो है ये पड़े थे, संयोग बस जो है उस गांव की जो है प्रधान की जो लड़की थी सुजाता, वो जो है एक चूंकि प्रकृति पूजक थे वो लोग, तो ये मनोती मान रखी थी कि हमको बेटा अगर पैदा होगा तो हम सोने के कटोरे में खीर जो है चढ़ाएंगे पीपल देवता को। तो संयोग से वाई तो सोची पीपल देवता जो है पैदा हो गए और खीर लेकर आई, और खीर जो है इनको देखा तो लेटे थे, सोची पीपल देवता स्वयं पैदा हो गए हैं। तो इनके ऊपर पानी का जब छींटा में मारा तो थोड़ा फरमनाया ये, तो इनको लगा कि हाँ ये आदमी जिंदा है। तब वही खीर जो है थोड़ा सा मुंह में इनके डाली तो जो है इसको और चेतना आई। फिर खीर उसने रख दिया और रखा, कहा कि जो है बीड़ा के तार को अगर वह कस दिया जाए तो क्या उसमें आवाज आएगी, या बीड़ा के तार को ढीला छोड़ दिया जाए तो क्या आवाज आएगी। तो इनको वही जो है उसी बात से ज्ञान हो गया। दोनों ज्ञान इनको जो औरत से मिला, अपनी पत्नी से और सुजाता से। तो इनको जब ज्ञान मिल गया, इन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा हमारे सवाल का तो उत्तर मिल गया कि भाई ना हमको शरीर को बहुत सुख देना चाहिए, ना जो है बहुत दुख देना चाहिए, ना काय क्लेश होना चाहिए, इसलिए 2 अतियों से हमेशा जो है बची है। तो उस बात को सुन करके, क्योंकि जब तक ये खीर खा रहे थे, इनके 5 साथी दूर से देख रहे थे, वो नाराज हो गए। नाराज होकर के वहां से चले गए। तो वो चले आए जो है वाराणसी, सारनाथ जहाँ ऋषि पत्तर मृगदाय उसको कहा जाता है, वहां आ गए ये लोग। फिर बुद्ध सोचे कि भाई अब जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, सिद्धार्थ से जब ये बुद्ध बन गए, तो ये वहां से चले अपने साथियों की तलाश में कि जो हमने जाना ये बात हम बताएं किसको। आम आदमी तो सुनेगा नहीं, साथियों को बताएं हम। तो ये धीरे धीरे चलते चलते ये भी जो है वहां आ गए सारनाथ। तो सारनाथ आने के बाद ये 5 साथियों को देखे, तो 5 साथी दूर से देखते बहुत नाराज थे, बहुत रुष्ट थे कि इसको बोलो नहीं, ये तो पाखंडी है, तमाम बातें जो कह रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये करीब उनके पहुंचे, इन्होंने जो है नजदीक पहुंचते पहुंचते सारे लोग जो है सेवा भाव में लग गए, बैठाए इनको, कहीं तुम खाना कब खा लिए तो बताए। तब वही जो है पहले दिन, उसी पूर्णिमा का दिन वो भी था, पूर्णिमा के दिन ही इन्होंने उनको बताया, ज्ञान दिया, और उस ज्ञान को वो लोग स्वीकार किए कि अच्छी बात आप पहले बताते, कह रहे भाई सुनते तब तो बताते। तब वो बता करके जो है फिर वहां से सीधे चले गए मगध। बिंबिसार का शासन था, बिंबिसार के दरबार में गए। वहां जो है सूचना दी गई कि जो है 6 लोग जो है आए हैं। तो उनमें पता चला कि उसमें जब वो बिंबिसार देखे इनको, तो चूंकि जानते थे, कहीं वो पहचानते थे इनको कि सिद्धार्थ है। तो कहीं सिद्धार्थ तुम कैसे? कहीं मैं सिद्धार्थ नहीं हूँ, अब मैं बुद्ध हो गया हूँ, सिद्धार्थ तो घर में छोड़ आया। और कहें राजन मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता क्योंकि मैं आम आदमी हो गया है। तो बिंबिसार ने कहा कि बेटा ये तो तुम्हारी उम्र नहीं है ये काम करने की, ये तो चौथेपन में किया जाता है। तो इन्होंने सवाल किया बिंबिसार से, क्या राजन आप जो है अगले दिन जीवित रहेंगे? राजा ने कहा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहें तो जब इसकी गारंटी नहीं है तो अच्छा कार्य करने के लिए कोई उम्र निश्चित नहीं होती है, इसलिए जिस उम्र से आप काम अच्छा करने लगे वही उम्र सबसे अच्छी है। तो ये बातें जो है उनकी पत्नी सुनंदा जो है सुन रही थी। तो सुनंदा ने इनका साथ दिया, राजा ने साथ नहीं दिया, लेकिन सुनंदा इनके साथ फिर राजगृह चली गई। ये वहां से निकल पड़े, राजगृह गई, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि आप मेरे साथ नहीं रहोगे। तो उनका खेमा अलग लगा, इनका खेमा अलग लगा। दिन में सारे प्रवचन इनके सुनते थे। उसके बाद धीरे धीरे इनकी विचारधारा जो है जन जन में फैलने लगी, और फैलते फैलते इनका प्रभाव इतनी तेजी से फैला कि सारे लोग जो है मगध के इनकी बात को स्वीकार करने लगे। हम लोग तो स्थान देख आए हैं, चले गए वहाँ, अभी बोल गया हम लोग गए थे सारे लोग। तो इस तरह जो है इनका कारवा जो है अपने जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता रहा। और फिर 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा स्थान है कुशीनगर में, वहाँ आपकी जो है डेथ हो गई, मौत हो गई।
जिसको महापरिनिर्वाण के नाम से जो है जाना जाता है। और परिनिर्वाण के बाद, इनके मरने के बाद ही तमाम समस्याएं हुई। जो शासक थे उस समय, सभी लोग कहते थे हमारे यहाँ दफनाए जाएंगे, वो कहे हमारे यहाँ दफनाए जाएंगे। तो बड़ी लड़ाई हो गई, मारकाट की नौबत आ गई, लेकिन समझौता हुआ। तो इनके शरीर के 8 जो है भागों में उनकी राख को जला करके 8 भागों में 8 जगह जो है बौद्ध स्तूप जो है बनाया गया। इस तरह से इनकी एक बहुत बृहद एक कथा है, जिसको हम लोग जो है 1 घंटे में 2 घंटे में जान नहीं सकते हैं। बहुत कुछ जो है पढ़ने की जरूरत है साथियों। तो चूंकि